नेक्स्ट मॉर्निंग जो गार्डन था नीचे, वहाँ की घास काटी जा रही थी, तो बच्चे भी झूले पर पहुँच गए थे अपने अपने स्विंग्स पर, और साथ ही पूरा क्लाउड्स लगे हुए थे। देवर नो पीक्स विजिबल, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। तो वहाँ पर भैया ही ना स्विंग्स को क्लियर कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर मकड़ी के जाले वगैरह लगे हुए थे, क्योंकि बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया था किसी ने ये वाला स्विंग, एंड बच्चे अब यूज़ कर रहे थे, तो भैया ने इसको साफ़ किया था। सो मैं इस प्लेस के बारे में बताऊं तो दिस वाज स्टेट गेस्ट हाउस, जो कि स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट रिलेटेड ऑफिसर्स या गवर्नमेंट रिलेटेड पर्सन्स होते हैं उनके लिए ही अवेलेबल होता है। और ऑन सीज़न तो इसकी अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल है, लेकिन ऑफ सीज़न में ये अवेलेबल हो जाता है। तो हमने ये बुक किया था ऑन आवर वे, रास्ते में ही हमने बुक कर लिया था। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पर बारिश भी होने लगी थी। यहाँ पर हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग एक ट्रैक किया था। हम लोग उन भैया के घर गए थे जो मैंने आपको बताया था, गजी के फ्रेंड रहते हैं कोसानी में, मतलब उनकी फैमिली रहती है, वो तो यहीं पर रहते हैं। तो बाकी हमने पूरा डे केवल और केवल इसी प्रॉपर्टी में रह के स्पेंड किया, बिल्कुल पीसफुल तरीके से। कुछ भागना नहीं, दौड़ना नहीं, बस यहीं पर रहकर हमने एंजॉय किया। मॉर्निंग में थोड़े क्लाउड्स थे, फिर बारिश हुई, 2-3 बार बारिश हुई, और बच्चे तो पूरा वहीं पर एंजॉय कर रहे थे। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में हमने खाए थे पराठे, आलू प्याज पराठा एंड मिक्स पराठा विद कर्ड और चाय। तो वो मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी, और या फिर कहूँ कि बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि वो ट्रैक बहुत ज़्यादा टायरिंग था। अभी मैं कुछ उस ट्रैक का अलग से बना दूँगी वीडियो। तो बच्चे यहाँ पर खूब मज़े कर रहे थे, उनको किसी टॉय से या किसी और चीज़ से मतलब नहीं था। अजय यहाँ पर बैठे थे शांति से, और हम भी यहाँ पर पूरा एंजॉय कर रहे थे, बस बैठकर, कुछ अलग से ना करके। अगर मैं बात करूँ तो इस जगह से काफ़ी अच्छा वैली व्यू दिखाई दे रहा था काफ़ी दूर दूर का, लेकिन लेफ़्ट साइड में थोड़े से ट्रीज़ थे जो कि आई थिंक काटने ठीक भी नहीं होंगे, बिकॉज अगर काट देंगे व्यू तो अच्छा होगा, लेकिन ट्रीज़ क्यों काटने हैं, क्यों इस जगह की नेचुरल ब्यूटी साफ मतलब ख़राब करनी है। तो यहाँ पर ये गार्डन पूरा जो क्लीन हो गया था, जो कल इतनी बड़ी बड़ी घास थी वो आज इन्होंने सब कट कर दिया था। और यहाँ के जो ये ट्रीज़ है ना, ये भी अलग अलग शेप में काटे हुए हैं। ये हमारा रूम का बाहर का है, ये हमारा रूम है, इसके अंदर ये नीचे एक ग्राउंड है, और साइड में एक झूला भी है। ये देखो साइड में ये रहा झूला, दिख रहा नहीं होगा, अभी दिखाती हूँ। ये झूला है ना, and mama is resting. और ये यहाँ पर कुछ सेब के बाग थे बिल्कुल लेफ्ट साइड में, और नीचे भी थोड़े। और साथ ही कोसानी में नाशपाती के भी बहुत सारे ट्रीज़ एंड गार्डन्स थे, बट जब हम लोग पहुँचे थे तो उस टाइम पर नाशपाती पहले टूट चुकी थी, और एप्पल का भी टाइम नहीं हुआ था, तो हमें दोनों में से कुछ भी नहीं मिला। जो नाशपाती हमें मिली थी बट वो सारी ख़राब थी, तो वो कुछ खास नहीं। तो आज हम जा रहे हैं लंच के लिए, आज सेकेंड डे है हमारा इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी में, और आज देखते हैं लंच के लिए क्या। वैसे मैंने भैया को कुछ ग्रीन वेजिटेबल के लिए बोला था। वृंदा तो खाने में लौकी की सब्जी, दाल, ये हमारा सैलेड, ये भी दाल है, ये सब था, और राइस।
तो ये पहाड़ों की बारिश, कहीं पर जो है सूरज है, कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर नॉर्मल क्लाउड्स लगे हुए हैं। तो ऐसा केवल और केवल पहाड़ों में ही इस तरह से दूर दूर तक दिख सकता है जो व्यू दिख रहा है यहाँ पर। कि एक जगह देखो धूप है, हमारे यहाँ पे बारिश थी, एंड कहीं पर बिल्कुल साफ था और कहीं केवल बादल लगे हुए थे। जो आपको कलरफुल दिख रहा है ना, बहुत सुंदर है ना, वो रेनबो। सो हमें यहाँ पे बारिश के बाद रेनबो भी दिखाई दिया, और रेनबो मैंने तो बहुत टाइम के बाद देखा था। सो बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू था। Kids are also very happy. Happy? Yes. रेनबो तो आधा दिख रहा है। राउंड फॉर्मेशन नहीं है, एक आर्क जैसा ही है बस। सो हम अपने फर्स्ट डे पे वापस आने के बाद ना रात को अराउंड 8-9 बजे बाहर गए थे कोसानी मेन मार्केट, जहाँ पर स्टार गेजिंग का एक जगह है वहाँ पर। तो हम लोग पैदल गए थे कार को यहीं पर छोड़कर। सो बाद में हमें पता चला कि कितना ज़्यादा अनसेफ़ है, क्योंकि इस एरिया में तेंदुआ बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो बाद में उन लोगों ने हमें बताया कि आपको बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए था, बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा अनसेफ़ है। तो पता नहीं बाय गॉड ग्रेस हम लोग कैसे बचे हैं उस दिन। सच में बहुत डर लगा था सुन के। तो बाद में तो हमने नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वाला भी हमने ट्रैक कर लिया था, वो भी बहुत अनसेफ था। बट उसके बाद हमें पता चला, उसके बाद तो हम लोग कहीं गए नहीं अपने स्टे से, हम लोग स्टे में रुके। शाम के टाइम इतने ब्यूटीफुल क्लाउड्स हैं, इतना ब्यूटीफुल स्काई है, दैट आई एम जस्ट लविंग दिस। और साइड में भी oh my god, this view is amazing and we just had our evening tea। तो शाम की चाय के साथ अगर ऐसा व्यू हो तो चाय का टेस्ट भी कई गुना बढ़ जाता है। बहुत ही प्यारे क्लाउड्स लग रहे हैं, कहीं धूप की वजह से गोल्डन, कहीं ब्लैक, कहीं वाइट। और इतना प्यारा स्काई, अमेजिंग। और ये गार्डन में जो लोटस है वो अब फिर से सो चुके हैं। डे टाइम में भी वो थोड़ा लेट ब्लूम हुए थे। तो अभी अमेजिंग व्यू के साथ वी जस्ट हैड अवर इवनिंग टी, और साथ ही ये हमारी दिस इज़ अवर लास्ट इवनिंग। कल हम लोग जिम कॉर्बेट निकल जाएंगे। सो एंजॉइंग द व्यू, इसको आंखों में बसा लेना चाहते हैं फॉर द अपकमिंग मंथ। 1-2 मंथ तक अब माउंटेन्स पर आना नहीं होगा, तब तक के लिए इस व्यू को अपनी आंखों में बसा लेते हैं एंड जस्ट रिमेंबर दिस व्यू। अच्छा देखना। सो दिस इज़ द नाइट व्यू। नाइट में कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान के साथ साथ धरती पर भी तारे टिमटिमा रहे हैं। नाइट व्यू माउंटेन्स का बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है मुझे तो। और दूर कहीं कहीं रोड मतलब रोड नहीं दिखती है, बट गाड़ियाँ चलती हुई दिखती हैं, तो उससे पता चलता है कि यहाँ पर रोड होगी। तो बड़ा ही प्यारा व्यू लगता है। ऊपर भी इतने सारे स्टार्स और नीचे भी स्टार्स। हेलो गाइस, तो इट्स अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5। हेलो गाइस, इट्स अर्ली मॉर्निंग। और जैसे हम उठे हमने बाहर देखा तो यहाँ पे हम बिल्कुल बादलों के बीच में हैं। क्लाउड्स लाइक अ टचिंग अस। सो कितना, इधर दिखाओ, कितना ब्यूटीफुल यहाँ का वेदर हो चुका है, और हमें निकलना भी है। तो ये इस वजह से हमें थोड़ा शायद तो रुकना पड़ेगा या आराम से चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी क्लाउडी हो चुका है। वी आर इन द मिडल ऑफ क्लाउड्स। बिल्कुल ये जो हमारा स्टे है, जो हमारा ये गेस्ट हाउस है, ये पूरा क्लाउड ने कवर कर लिया है। तो अब हम निकल रहे हैं जिम कॉर्बेट की तरफ, और इस ब्यूटीफुल से स्टे को बाय करते हुए। और हमारा यहाँ का स्टे बहुत अच्छा रहा,
राइट मायरा? यस। सो लेट्स गो। अब देखते हैं रास्ते में कैसा रहता है, बिकॉज यहाँ पर तो बिल्कुल क्लाउडी है, बिल्कुल लाइक जैसे धुंध लगी हुई है ना, तो मतलब बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है, एकदम ज़ीरो विजिबिलिटी है। आई होप यू कैन सी मायरा शो। हाँ उधर भी दिखाओ, देखो उधर बाहर उधर। एंड लेट्स गो, बाय बाय। सो कल जहाँ पूरा क्लियर था, आज बहुत ज़्यादा वाली धुंध लगी हुई है। एक्चुअली दीज आर द क्लाउड्स, वी आर इन द मिडल ऑफ द क्लाउड्स एंड विजिबिलिटी बहुत ही लो है। पता नहीं हम यहाँ से ना जाएं, ये जगह ये जाती है या क्या है, समझ नहीं आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तक भी क्लियर था, बट जैसे हम लोग निकलने को हुए, विद इन आई थिंक 15-20 मिनट्स वेदर ऐसा हो गया। सो नथिंग इज विजिबल। लुक, जो सामने माउंटेन्स थी, रेंजेस थी, वैलीज थी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सो लेट्स बिड बाय बाय टू द ब्यूटीफुल गेस्ट हाउस। With very low visibility, actually zero visibility, we are moving forward slowly। शायद आगे क्लियर होगा, बिकॉज में पहुंचना भी है, काफ़ी लॉन्ग रूट है, अराउंड 5.5 आवर, और ये 11 का भी 12 होने वाला है। सो स्लोली स्लोली चल रहे हैं। हम स्विमिंग करना है। यस, हम स्विमिंग कर रहे हैं, और विजिबिलिटी एज यू कैन सी बिल्कुल नहीं है। तो अभी 5:50 हुए हैं, मतलब हमें 10 मिनट्स हो गए हैं चले हुए, और जैसे ही हम थोड़ा कोसानी से बाहर आए, द व्यू इज़ क्लियर, विजिबिलिटी अच्छी है, और हम लोग इजीली देख सकते हैं अब सामने का व्यू। मीन्स जो कोसानी है मेन, वो कवर्ड था पूरा क्लाउड्स में, सो विजिबिलिटी पूरी लो थी। अब साइड में भी, सामने भी सब अच्छा है। सो कोई विजिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है इन 10 मिनट्स। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है पहाड़ों में ना, वेदर कब क्या चेंज हो जाए कुछ समझ नहीं आता। सो दिस इज़ अ टेम्पल, बिल्कुल एक गधेरे स्लैश झरने के पास। अभी आएगा सोमेश्वर, अराउंड 10 किलोमीटर्स आगे, और हम जाते वक्त ले रहे हैं रानीखेत वाला रूट, क्योंकि अल्मोड़ा वाले रूट पर बहुत हैवी ट्रैफिक लगता है डेली। वहाँ पर वो पहाड़ी कभी भी नीचे खिसक सकती है, तो बहुत संभाल के निकालते हैं। और कई बार लोग जो गए हैं वो 9-9, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे वहाँ पर फंसे रहते हैं। तो बेटर है कि अल्मोड़ा वाला रूट अवॉइड किया जाए, और इसीलिए हम कसार देवी भी नहीं जा पाए। और आप लोग रानीखेत होते हुए आए या जाए, वही बेटर है, बिकॉज़ अल्मोड़ा होते हुए तो पता नहीं आपको कितने घंटे। अभी फ्लैट जगह आएगी और पास में रिवर भी आएगी, तो थोड़ा ही ऊपर से इसका व्यू। भारत की सीमा टूट गई है।
और आई थिंक अब आगे क्लाउड्स फिर से आने वाले हैं। द ब्यूटीफुल प्लेस, ये बिल्कुल फ्लैट जैसा प्लेस आने वाला है। मेरा तो चुम्मी पार्क। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी जिम कॉर्बेट, हम लोग वहाँ तक कैसे पहुँचे, रास्ते में और क्या कुछ हुआ, एंड जिम कॉर्बेट के जहाँ हम गए वहाँ पे सब कुछ हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो तब तक के लिए बाय बाय।